वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जसवाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जब हम पढ़ने वाले हैं 13 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, रिसेंटली विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ऑफ विच स्टेट रिसीव्ड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट ऑफ IGBC। IGBC क्या होता है आपके पास? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, तो रिसेंटली विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो है कौन सी स्टेट का है जिसे ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट जो है वो मिला है IGBC से? तो इसका आंसर है आपका भी आंध्र प्रदेश में आपका पड़ता है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, और इसे जो है वो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है IGBC से, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से। और ये जो है आपका सेकंड स्टेशन बना है जिसे ये अवार्ड मिला है। इससे पहले किसे मिला था? सिकंदराबाद को मिला था। साउथ सेंट्रल रेलवे स्टेशन का जो है ये सेकंड जो है वो आपका बना है आंध्र प्रदेश, जिसे ये अवार्ड मिला है, और फर्स्ट था आपका सिकंदराबाद। ठीक है, और इसके अलावा इसमें आपका क्या क्या आता है कि जो आपका IGBC है, अब IGBC है आपका, ये कब फाउंड हुआ था? तो ये 2001 में फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर है इसके कहाँ पे? हैदराबाद में। कहाँ पे हैं? हैदराबाद में जो है इसके हेडक्वार्टर जो है वो है। ठीक है, और इसे जो है वो किस लिए मिला है? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है, जो भी रेलवे में जो लाइट्स वगैरह यूज़ हो रही हैं वो सोलर पैनल के थ्रू हैं, मीन्स कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है उनका रेलवे स्टेशन है, इसीलिए इन्हें ग्रीन रेलवे स्टेशन की तरफ से IGBC अवार्ड जो है वो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट जो है वो मिला है IGBC की तरफ से, है ना। ठीक है, और इसके अलावा आपके आंध्र प्रदेश में और क्या क्या फेमस है? कैपिटल क्या है इसकी? विशाखापट्टनम है, जो भी रिसेंटली बनी है न्यू कैपिटल इसकी। लेक्स है फेमस दो, एक कोलेरू और एक पुलिकुट। कौन सी? एक कोलेरू और एक पुलिकुट, जो वहाँ की दो फेमस लेक्स हैं। इसके अलावा वहाँ पे फेमस पार्क्स हैं, जिसमें आपका आता है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, दो नेशनल पार्क इनके फेमस हैं। उसके अलावा वहाँ का डांस कौन कौन से फेमस है? एक कुचिपुड़ी, धम्मल, मथुरी और एक डांडिया। तो वो वहाँ के कुछ फेमस डांस फॉर्म्स हैं। और फेमस प्लेस कौन कौन से हैं? एक विजयवाड़ा है, एक आपका अनंतपुर है, और एक है तिरुमल्ला वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, जिनके वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल। तो ये जो वहाँ के फेमस प्लेसेस है। ये आपका स्टैटिक GK का है, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक। तो ICICI बैंक के जो न्यू MD और CEO बने हैं वो कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका D संदीप बख्शी, और इन्हें जो है वो रीअपॉइंट किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है इन्हें। पहले भी यही थे और रीअपॉइंट किया गया है इन्हें नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, और चेयरमैन कौन है इसके? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो है इसके चेयरमैन हैं। फाउंडेशन कब हुआ था इसका? कब इसकी स्थापना हुई थी? तो ICICI बैंक जो है आपका, इसकी स्थापना जो हुई थी 1994 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके अलावा आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट हुई है बैंक में, एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक। तो एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इंडिया का, वहाँ के न्यू चेयरमैन जो है वो बने हैं महावीर लूनावत। कौन बने हैं? महावीर लूनावत। और जो आपका एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया है उसके हेडक्वार्टर भी कहाँ पे हैं? मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन द एनर्जी सेक्टर। तो रिसेंटली इंडिया और किस कंट्री ने MOU साइन किया है कोऑपरेशन इन द ग्रीन एनर्जी सेक्टर में? तो सऊदी अरब ने जो है, तो बी आंसर इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ G20 में आपका ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस थी, जिसमें इन्होंने पार्ट नहीं लिया था, लेकिन इन्होंने ग्रीन एनर्जी सेक्टर जो है इंडिया का, उनके साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है सऊदी अरब ने। इनकी कैपिटल कौन है? रियाद है। करेंसी क्या है? रियाल। कैपिटल रियाद क्या है? कैपिटल है रियाद। करेंसी क्या है इनकी? रियाल।
करेंसी है इनकी रियाल, RIYAL, तो इनकी करेंसी है रियाल। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, रिसेंटली तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड कलिंगर मागालीर उरिमई थोगई थीतम मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर जूम, या इसको बोला जा सकता है आपका क्लैंगनार वुमेन एलिजिबिलिटी स्कीम। क्या बोला जा सकता है? क्लैगनार वुमेन एलिजिबिलिटी स्कीम। तो रिसेंटली तमिलनाडु स्टेट ने जो है ये क्लैगनार मगलीर उरिमई थोगाई थीतम मंथली फाइनेंशियल स्कीम जो है वो किसके लिए स्टार्ट की है? तो इसका आंसर है डी, लेडीज़ या फिर वोमेन के लिए जो है इन्होंने स्टार्ट की है। और इसमें क्या होगा कि 1000 रुपीज़ जो है वो पर मंथ जो है वो लेडीज़ को दिए जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा तमिलनाडु से आपका एक और इम्पॉर्टेंट है कि तमिलनाडु का जो सागू है, स्लेम सागू, उसे GI टैग अभी मिला है। ठीक है। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। स्लिम मीन्स कि इंडिया जो आपका सागू दाना होता है उसका 80% प्रोडक्शन जो आपकी वो स्लेम सागू में होती है। स्लेम जो है एक जगह है वहाँ तमिलनाडु में, वहाँ पे होती है, इसलिए इसका नाम स्लेम सागू है। CM कौन है? MK स्टालिन। गवर्नर कौन है? RN रवि। इसके अलावा आपकी तमिलनाडु में कुछ लेक्स हैं, पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं। तो लेक्स कौन कौन सी है? पुलिकुट, और एक सिनानलूर, और एक है काली बाड़ी। ठीक है। एक है काली वाली। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? गुइंडी नेशनल पार्क है एक, और एक है अन्नामुलोई टाइगर रिजर्व, और एक मधुमलाई नेशनल पार्क है। पासेस कौन कौन से हैं? दर्रे कौन कौन से हैं तमिलनाडु में? तो वो है आपका पालक्काड दर्रा। ठीक है। तो ये जो है वो वहाँ पे कुछ नेशनल पार्क और पासेस थे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट विच स्टेट इज़ ऑन टॉप इन क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट MPs। तो रिसेंटली जो है आपका किसने रिलीज़ करी है ये रिपोर्ट? तो रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है जिसमें किस स्टेट के MPs जो हैं वो टॉप जो हैं उन पे क्रिमिनल केसेस जो है वो सबसे ज़्यादा हैं। तो क्रिमिनल केसेस में जो है वो आपका केरला के MPs ने टॉप किया है, जो मेंबर है ऑफ पार्लियामेंट है। और ये रिपोर्ट किसने जो है इशू की है? तो ADR रिपोर्ट है। ADR का मीन्स है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ठीक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो रिपोर्ट है आपकी उसमें जो है ये बताया गया है कि केरला के जो MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके अगेंस्ट काफ़ी सारे क्रिमिनल केसेस हैं। और जो डाटा इन्होंने कहाँ से कलेक्ट किया है? तो ये डाटा इन्होंने कलेक्ट किया था जो लास्ट इलेक्शन इनके हुए थे, वहाँ पे उन्हें जो एफिडेविट फिल किए थे वहाँ से जो है वो इनका ये डाटा निकाला गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, अकॉर्डिंग टू रिसेंट इंफॉर्मेशन आफ्टर जूम बिल द बिल्डर सीनेट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी भी नेम्ड। तो पटना यूनिवर्सिटी जो है आपका उसका जो विल्डर सीनेट है उसका नेम चेंज करके क्या रखा गया है? तो पटना यूनिवर्सिटी का जो विल्डर सीनेट है इसका नेम चेंज करके रखा गया है जयप्रकाश नारायण। और ये जो सीनेट है ये 97 ईयर्स पुराना है। ठीक है। जो सीनेट हाउस है वो 97 ईयर्स ओल्ड है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका, हाउ मैनी $US हैज़ ब्रिटेन रिसेंटली कमिटेड टू द ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो रिसेंटली जो है आपका ब्रिटेन ने जो है वो कितने $US जो है वो अनाउंस करे हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए? तो इसका आंसर है आपका $2 मिलियन जो है वो ब्रिटेन के जो PM है ऋषि सुनाक, उन्होंने अनाउंस किए हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए। और जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट इन्वायरमेंट फंड है। ठीक है। और क्रिएट किसने किया था इसको? तो इसको क्रिएट किया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने 2010 में। और जो आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है इसके हेडक्वार्टर है संगोडो में, सोंगोडो SONGDO संगोडो साउथ कोरिया में। कहाँ पे है ग्रीन क्लाइमेट फंड? एक तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इन्वायरमेंट फंड है, इसको क्रिएट किया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने 2010 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संगोडो साउथ कोरिया में। कहाँ पे? संगोडो नॉर्थ कोरिया में जो है इसके हेडक्वार्टर है। ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, रिसेंटली सॉफ्टवेयर डेवलपर डेनिस ऑस्टिन पास्ट अवे, विच टूल डिड ही डिवॉल्व। तो इन्होंने जो है वो डिवॉल्व किया था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, ये एक टूल है, MS ऑफिस है आपका, उसमें आपका MS वर्ड आता है, MS पावर पॉइंट आता है, MS एक्सेल आता है। ठीक है, तो उनमें से ये एक टूल है आपका MS वर्ड, जो डेनिस ऑस्टिन ने जो है वो डिवॉल्व किया था। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट में जो है वो वर्क करते थे। उसके अलावा इन्होंने एक बुक भी लिखी है, कौन सी, शूटिंग बुलेट्स नोट्स अबाउट इन्वेस्टिंग पावर पॉइंट, जो आपकी रिलीज़ कब हुई थी, ये बुक आपकी रिलीज़ हुई थी 2012 में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, हु वॉन द फीफा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023। तो फीफा बास्केटबॉल कप 2023 किसने जीता, तो ये जीता जर्मनी ने। जर्मनी ने किसको हराया, सर्बिया को हराया, और ये जर्मनी का पहला फीफा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप था। सॉरी, इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। जर्मनी का जो है ये पहला फीफा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जो था इन्होंने जीता है सर्बिया को हरा के। ठीक है, हुआ कहाँ पे ये, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान में, 3 जगह पे हुआ। कहाँ पे, फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड जापान में। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका 2027 का फीफा वर्ल्ड कप होगा, 2027 का, वो कहाँ पे होगा, कतर में। कहाँ पे होगा, कतर में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फीफा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की विनर रही जर्मनी। ये कहाँ पे हुआ आपका, फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड जापान में। जर्मनी ने किसको हराया, सर्बिया को हराया। और जो आपका 2027 का फीफा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे होगा, कतर में होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, विच मेडल डिड किशोरे जीना विन इन द जेवलिन थ्रो इवेंट एंड इंडियन ग्रांड प्रिक्स 5। तो किशोरे जीना ने विन किया है गोल्ड जेवलिन थ्रो में। कहाँ पे, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स, जो आपका कहाँ पे हुआ है, चंडीगढ़ में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, चंडीगढ़ में हुआ। और ये जो आपकी इंडियन एथलेटिक चैम्पियनशिप है, तो इंडियन ग्रांड प्रिक्स 5 आपका क्या है, एक इंडियन एथलेटिक चैम्पियनशिप है जो चंडीगढ़ में हुई, जिसमें किशोरे जेना ने जेवलिन थ्रो में जो है वो गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे सेलिब्रेटेड। तो रिसेंटली जो है आपका नेशनल फॉरेस्ट शहीद दिवस जो है ये कब बनाया गया, 11 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। और इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। क्या थीम थी इसकी, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया, तो फर्स्ट टाइम जो है आपका 11 सितंबर 2013 को जो है सेलिब्रेट किया था किसने, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट ने जो है वो इसको फर्स्ट टाइम 2013 में सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच कंट्री वोमेंस क्रिकेट प्लेयर अलेने केली हैज़ बीन नेम द ICC वोमेन प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त। तो अगस्त मंथ में जो है वो वोमेन क्रिकेट प्लेयर बनी है अलेने केली। वो कौन सी कंट्री की हैं, तो वो हैं आपकी कहाँ की, आयरलैंड की। कहाँ की हैं, आयरलैंड की हैं। और ये जो है वो फास्टेस्ट बॉलर हैं। क्या है, फास्टेस्ट बॉलर हैं। और मैन प्लेयर कौन बना है अगस्त मंथ का, वो बने हैं पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, TV नरेंद्रन। और इन्हें जो है वो रीअपॉइंट किया गया है, पहले भी यही थे और रीअपॉइंट इन्हें किया गया है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। किसको, TV नरेंद्रन जो है वो MD और CEO बने हैं टाटा स्टील के। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, और ये रिसेंटली, और ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली द कैबिनेट ऑफ वी स्टेट है रिकमेंडेड टू द सेंटर टू रिमूव द AFSP। तो रिसेंटली जो है आपका असम की, तो इसका राइट आंसर है असम। तो असम गवर्नमेंट ने जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि वो रिमूव कर दें AFSPA क्या है आपका, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। क्या है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। और ये आपका 1958 का एक्ट है। ये जो है आपका
AFSP एक्ट, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 है आपका। और जो आपके असम के सीएम है हिमंता बिस्वा, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है, उन्हें रिकमेंड किया है कि 1 अक्टूबर से जो है वो ये एक्ट जो है वो असम से रिमूव कर दिया जाए। और ये आपका असम की सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में 8 डिस्ट्रिक्ट में रिमेनिंग है। तो असम की जो 8 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे अभी भी ये आपका एक्ट है, ASP एक्ट है, उसे जो है वो रिमूव कर दिया जाए। ठीक है। तो ये आपका एक्ट होता क्या है कि जो आर्मी के, तो आपका अस्पा एक्ट क्या है, तो ASP एक्ट आपका ये है कि जो ये आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्हें जो है वो अथॉरिटी दी गई है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी जो है कानून तोड़ने वाले को जो वो गोली मारने का उन्हें अधिकार है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो किसी के भी घर पे जाके जो है वो उनकी तलाशी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो 5 या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा सकते हैं। ठीक है। तो उन्हें जो है वो जो आर्मी होती है आपकी, उन्हें जो है वो स्पेशल जो है वो ये दिया होता है, क्या बोलते हैं इसको, तो इन्हें जो है वो अथॉरिटी दी, आर्मी जो होती है उसे अथॉरिटी दी होती है कि वो किसी को भी विदाउट वारंट जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं, किसी के घर की जो है वो तलाशी ले सकते हैं विदाउट वारंट। ठीक है। और कानून तोड़ने वाले को वो गोली भी मार सकते हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो ये कुछ इन्हें स्पेशल अथॉरिटी जो है वो दी होती हैं। और जो आपका अस्पा है एक्ट है उसे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिमूव कर सकती है स्टेट से। तो इसीलिए जो है असम के सीएम ने जो है वो सेंटर से रिक्वेस्ट की है, रिकमेंड किया है कि अस्पा एक्ट जो है उसे रिमूव कर दिया जाए असम की रिमेनिंग 8 डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। और ये आपका कब पारित हुआ था, तो अस्पा एक्ट जो है आपका ये पास हुआ था 1958 में। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।